Hello everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we will focus on some other MCQs which will be based on biology. Okay, similarly the same situation, we are taking 11th and 12th syllabus now. So all the MCQs will be based on the biology, which is 11th and 12th biology. Okay, so let's start with the questions. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स. जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मल हमारे सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस हो रहा होता है जब भी डिवीजन होगी. यानी हमारी बॉडी का कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, 2n से 2n के अंदर ही डिवाइड हो रहा है. यानी क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रही. सिर्फ एक्सेप्शन किस में होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स बनेंगे तो वो हमारे पास 2n से हमारे पास क्या रिजल्ट देंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास देते हैं. तो ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं. ठीक है, ये अलग प्रोसेस होता है. ये हमारे पास क्या आता है, मियोसिस प्रोसेस आता है. हमें किसके ऊपर बात करनी है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं. तो माइटोसिस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी इनमें से नहीं पाई जाती, हमें ये चीज देखनी है, नॉट. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स मूवमेंट ऑब्वियसली होंगी जब हमारे पास डिवीजन हो रही है, तो हो रहा है डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस. ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, तो ये सारा हमारे पास होगा ही होगा. स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो भी फॉर्म होंगे, तभी तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस होगा. जैसे हमारे पास मेटाफेज के अंदर क्या होता है, इक्वेटोरियल जो लाइन होती है वहां पे हमारे पास ये सारे अरेंज होते हैं. किसके थ्रू होते हैं, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए होते हैं. और बाद में हमारे पास एनाफेज क्या करती है, इसको पास ले आती है. यानी हमारे सारे क्रोमोसोम्स आधे आधे वहां चले जाते हैं, ये हमारे पास इधर चले गए. तो इस टाइप का आपको दिखेगा. तो स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो भी फॉर्म होगी, लेकिन साइनेप्सिस नहीं बनते इसके अंदर. साइनेप्सिस क्या होते हैं, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं. मतलब जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे उन्हीं के बीच में जब पेयरिंग हो रही होती है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस वाले कंडीशन में होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. अगर यही चीज इसमें ये पूछी जाती कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग को क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास साइनेप्सिस बोला जाता. तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू द म्यूटेशन. देखो, म्यूटेशन से रिलेशन है कैंसर सेल्स का. ऑब्वियसली एक सेल है जिसमें म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से वो क्या है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया है. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें ये बतानी है. म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज. जो म्यूटेशन है जिसकी वजह से क्या है, जो कैंसर सेल्स बना है वो क्या है, प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है. इनहिबिट मतलब क्या होता है, रोक देना, खत्म कर देना, उसे स्टॉप कर देना. लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा हो जाता है. जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कॉज क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टीलोमरेज एक्टिविटी को. जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कैंसर सेल्स होगा वो इमोर्टल हो जाएगा. यानी वो अब मर नहीं सकता, उसकी कोई डेथ नहीं है, वो क्या डिवाइड करता ही चलेगा. तो इसी वजह से क्योंकि इसमें क्या होता है, टीलोमरेज जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, ना कि इनहिबिट किया जाता है. तो हमारे पास जो रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन ए ही है. स्टार्टिंग में ही पता चल गया. म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेशन दी सेल साइकिल, ये बिल्कुल सही है. जो हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये हमारे पास कैंसर सेल्स के ही होते हैं. म्यूटेशन होती है, पूरी साइकिल को एक्सेलरेट कर देते हैं. बिल्कुल सही है, क्योंकि डिवीजन इसके अंदर क्या होती है, स्पीड में होने लग जाती है. म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है. देखो चीज बिल्कुल क्लियर है, इनहिबिटर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इनहिबिट होना बंद हो जाता है. टीलोमरेज एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, अब रुकेगी नहीं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स अपने आप काम कर पाएगा, इमोर्टल रह पाएगा. म्यूटेशन इनएक्टिवेट दी सेल कंट्रोल को इनएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि सेल कंट्रोल अगर रहता तो सेल डिवीजन ज्यादा नहीं हो पाती. उसे पता है कि सिर्फ हमें 2 में ही डिवाइड करना, इससे ज्यादा नहीं करना. लेकिन सेल कंट्रोल वाले सिस्टम को उसने क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया. यानी इनएक्टिवेट करने का मतलब होता है उसको रोक दिया वहीं की वहीं, कि आप अब कंट्रोल मत करो, हम अब डिवाइड करते चलेंगे. तो इसी वजह से हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते चलते हैं. तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगीज, जो ज्यादातर फंगी होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो हमेशा किससे, काइटिन से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कॉटिलिडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कॉटिलिडॉन होता क्या है, जैसे अगर आपने कभी चना देखा होगा तो चने के अंदर आपको देखा होगा कि चने को अगर भिगो के रखो तो ऐसे 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है, बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ये जो एक हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, एक कॉटिलिडॉन है, और दूसरा हिस्सा दिख रहा है ये दूसरा कॉटिलिडॉन है। इसे हम डाइकॉटिलिडॉन बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास मेज के, ये तो हम चने की बात कर रहे थे, अगर हम मेज ग्रेन की बात करें तो उसमें जो कॉटिलिडॉन होता है उसको क्या कहा जाता है, सिंगल होता है, ये एक लार्ज शेप कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है मेज के अंदर और उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिलम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। जो बेयर रॉक्स होती है, जो बंजर रॉक्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टार्ट करेगा, सारे फंक्शंस को करना शुरू करता है। तो हमारे वो कौन से होते हैं, लिचेंस हो सकते हैं। जो लिचेंस होते हैं ये एक ऐसा पायनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेयर रॉक्स के ऊपर, रॉक्स को क्या करेंगे, ये करोड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसको मतलब उसका जो केमिकल है उसको घटाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम जैसे रस्टिंग होती है ना, ऐसे जैसे जंग लग जाता है, हमारे लोहे को जंग लग जाता है, सेम ऐसे ही करोड वो क्या करते हैं, रॉक्स को करोड करना शुरू कर देते हैं। किसके थ्रू, वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो रॉक्स होती हैं उसको सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल के ऊपर हम कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। बेयर रॉक्स के ऊपर हम कुछ भी नहीं उगा सकते थे, तो उसको सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। देखो किसके कंट्रोल में रहता है, GnRH जो हार्मोन होते हैं किसके कंट्रोल में रहते हैं, कौन से वाले के कंट्रोल में होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब भी फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी कौन कंट्रोल करेगा GnRH को, वो होगा हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। देखो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड होता है ह्यूमन आई में उसको हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। अब ये जो रोडोप्सिन है ये किससे मिलके बना हुआ होता है, ये होता है ऑप्सिन और रेटिनॉल से मिलके बना हुआ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग दी गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। देखो जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं ना, देखो ये दो में हमारे पास स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक तो हमारे पास क्या चीज होती है, गार्ड सेल्स होते हैं, जो हमें पहले ही बता दिया गार्ड सेल्स, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है। दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड ही हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होंगे वो ही मॉडिफाई करके बने हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और हमारे जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो बस ये डिफरेंस है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्टली यही पूछा गया था कि दूसरे वाले सेल्स को क्या बोला जाता है, वो होते हैं सब्सिडरी सेल्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा। देखो ऑर्थोपोडा जो फाइलम होता है वो लार्जेस्ट फाइलम भी होता है। आपको पता होना चाहिए एनिमल किंगडम के अंदर लार्जेस्ट फाइलम अगर पूछा जाए तो वो ऑर्थोपोडा होता है, और सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास क्या होता है, मोलस्का होता है। तो ये भी आप एडिशनली आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज इसमें जो पूछी गई है कि कौन सा फीचर नहीं है ये बताना है। जॉइंटेड अपेंडेज बिल्कुल होते हैं, ये फीचर होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो यानी बाहर का स्केलेटन उनका प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनके अंदर पैरापोडिया जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। पैरापोडिया किसका एग्जाम्पल होता है, एनेलिडा का होता है। एनेलिडा की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है पैरापोडिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। देखो अगर हमारे पास पीएच, ब्लड का जो पीएच है अगर वो डिक्लाइन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, अगर पीएच गिर रहा है तो मतलब क्या है, हमारे पास ब्लड एसिडिक हो रहा है।
तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो जाएगी, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लिवर, और रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, और रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, या फिर डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैसे ही हमारे पास एसिडिक ब्लड बन जाएगा तो एसिडिक ब्लड के होते के साथ हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होगा वो उसकी जो एफिनिटी है कि वो प्रॉपरली पकड़ के रख सकता है ऑक्सीजन की, वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी। तो जैसे ही हमारे पास रिडक्शन होगा ब्लड के अंदर पीएच के अंदर, सेम ऐसे ही हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।